एक हरे भरे जंगल के किनारे एक बहुत पुराना और विशाल बरगद का पेड़ था। उस पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर एक कौवा रहता था। उसका नाम था काला कौवा। काला कौवा दिखने में बड़ा ताकतवर और चालाक था, लेकिन उसके स्वभाव में एक बहुत बड़ी कमी थी। वो बहुत लालची था। वो चाहता था कि उसे बिना मेहनत किए ही सब कुछ मिल जाए। मेहनत से उसे नफरत थी और वो हमेशा आसान रास्ता ढूंढता रहता था। उसी बरगद के पेड़ के नीचे जमीन में एक छोटा सा बिल था, जहां मेहनती चींटी अपनी पूरी टोली के साथ रहती थी। चींटियां बहुत अनुशासित और मेहनती थी। रोज सुबह वे खाने के दाने इकट्ठा करने निकलती, उन्हें सुरक्षित जगह पर जमा करती और अपने घर की देखभाल करती। चींटी रानी सबको समझाती, आज की मेहनत ही हमें कल की मुसीबतों से बचाएगी। काला कौवा रोज ऊपर से नीचे झांक कर चींटियों को काम करते देखता और हंसता। अरे, इतनी छोटी छोटी चींटियां और इतना ज्यादा काम! वो मजाक उड़ाते हुए कहता, जिंदगी तो मजे के लिए होती है, इतनी मेहनत कौन करे। एक दिन काला कौवा उड़ते उड़ते जंगल के पास बसे एक गांव में पहुंच गया। वहां उसने एक टोकरी में रखे ताजे फल देखे। उसकी आंखें चमक उठी। उसने झट से एक बड़ा और पका हुआ आम उठाया और उड़कर वापस बरगद के पेड़ पर आ गया। आम बहुत भारी था। जैसे ही उसने आम को अपनी चोंच से संभालने की कोशिश की, आम नीचे गिरकर टूट गया। आम का एक बड़ा टुकड़ा सीधे चींटियों के बिल के पास जा गिरा। चींटी रानी ने आम का टुकड़ा देखा तो खुशी से बोली, बहनों, ये तो हमारे लिए बहुत बड़ा उपहार है। चलो इसे जल्दी से सुरक्षित जगह पर ले चलते हैं। सारी चींटियां मिलकर आम के टुकड़े को छोटे छोटे हिस्सों में बांटकर अपने बिल में ले गईं। ऊपर से ये सब देख रहा काला कौवा मन ही मन बोला, अच्छा हुआ, मेरा गंदा किया हुआ काम ये छोटी चींटियां साफ कर रही हैं। समय बीतता गया। गर्मी का मौसम खत्म होने लगा और बारिश के दिन पास आने लगे। चींटियां और ज्यादा मेहनत करने लगीं। वे खाने के दानों को सुखाने लगीं, अपने बिल की मरम्मत करने लगीं और पानी से बचने के उपाय करने लगीं। चींटी रानी सबको समझाती, बारिश का मौसम कठिन होता है, इसलिए हमें पहले से तैयार रहना चाहिए। लेकिन काला कौवा बिल्कुल लापरवाह था। वो रोज कहीं ना कहीं से खाना चुरा लाता, पेट भरता और आराम से सो जाता। उसने कभी भविष्य के बारे में नहीं सोचा, ना ही कुछ जमा किया। फिर एक दिन अचानक तेज बारिश शुरू हो गई। तेज हवा चलने लगी, बिजली चमकने लगी और पूरा जंगल पानी से भरने लगा। कई दिनों तक लगातार बारिश होती रही। काला कौवा अपनी डाल कर बैठा कांपता रहा। अब ना तो वो गांव जा सकता था और ना ही उसे कहीं से खाना मिल पा रहा था। कुछ ही दिनों में काला कौवा बहुत कमजोर और भूखा हो गया। उसके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था। वो उदास होकर सोचने लगा, काश मैंने भी चींटियों की तरह थोड़ा थोड़ा जमा किया होता। तभी उसकी नजर नीचे चींटियों के बिल पर पड़ी। वहां सब कुछ शांत था। चींटियां सुरक्षित अपने बिल के अंदर बैठकर आराम से खाना खा रही थीं। काला कौवा शर्मिंदा हो गया। उसने हिम्मत जुटाई और नीचे उतरकर चींटी रानी से बोला, चींटी बहन, क्या तुम मुझे थोड़ा सा खाना दे सकती हो? मैं कई दिनों से भूखा हूं। चींटी रानी ने ऊपर देखा और कौवे को पहचान लिया। वही कौवा जो कभी उनका मजाक उड़ाया करता था। लेकिन चींटी रानी का दिल बहुत बड़ा था। उसने शांत स्वर में पूछा, काला कौवा, जब हम मेहनत कर रहे थे तब तुम क्या कर रहे थे? काला कौवा सिर झुकाकर बोला, मैं अपने लालच में अंधा हो गया था। मुझे लगा कि सब कुछ बिना मेहनत के मिल जाएगा। आज मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। चींटी रानी ने अपनी साथी चींटियों की ओर देखा और बोली, हमें इसे खाना देना चाहिए, लेकिन साथ ही इसे मेहनत का महत्व भी समझाना चाहिए। चींटियों ने कौवे को कुछ दाने दिए। थोड़ी देर में उसकी जान में जान आ गई। फिर चींटी रानी बोली, काला कौवा, मदद लेना बुरा नहीं है, लेकिन सिर्फ दूसरों पर निर्भर रहना सही नहीं। जब बारिश रुके तो हमारे साथ मिलकर मेहनत करना सीखो। बारिश धीरे धीरे रुक गई। जंगल फिर से हरा भरा होने लगा। काला कौवा पूरी तरह बदल चुका था। उसने चींटियों की मदद करना शुरू कर दिया। वो ऊपर से ताने ढूंढ कर लाता, उन्हें खतरे से सावधान करता और पूरी ईमानदारी से काम करता। अब काला कौवा समझ चुका था कि मेहनत ही असली ताकत है। उसे ये भी समझ आ गया था कि लालच थोड़े समय का फायदा दे सकता है, लेकिन मुश्किल समय में सिर्फ मेहनत और समझदारी ही काम आती है। एक दिन काला कौवा बरगद के पेड़ की डाल पर बैठा चींटियों को काम करते देख रहा था। उसके चेहरे पर संतोष की मुस्कान थी। उसने मन ही मन कहा, आज मैं जो कुछ भी हूं, मेहनती चींटियों की वजह से हूं। अब मैं कभी आलस और लालच का रास्ता नहीं अपनाऊंगा। और इस तरह जंगल में रहने वाला लालची कौवा एक समझदार और मेहनती कौवा बन गया। लालच से नुकसान होता है, जबकि मेहनत और दूरदर्शिता से जीवन सुरक्षित और सफल बनता है।